हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बिना शादी की सुहागरात मनाने वाला है एक माफिया के साथ। वो जैसे ही ड्रंक होने के बाद रूम में आ जाते हैं। वो सुबह में बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए जा रहे थे। जंगकुक को बस घूरे जा रहे थे। तियांग को देखते ही जंगकुक की हालत खराब हो जाते हैं। जंगकुक बहुत ही डरा हुआ था और यहाँ पर तियांग जंगकुक को घूरे जा रहे थे। जंगकुक वो तियांग को अपनी नजरें चुराकर देख रहे थे। जंगकुक अपने दोनों हाथों को मुट्ठी करके रखता है। तियांग शावर लेने के लिए वॉशरूम चले जाता है। उसके बाद वो शावर लेने के बाद वो बाथरूम पहनकर आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी से पानी गिर रहा था। तियांग ने अपने बाथरूम को उतार दिया और जंगकुक के ऊपर आ जाता है। जंगकुक वो बुरी हालत में था। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रहे थे, लेकिन तियांग नहीं रुके। पूरी रात ऐसे ही बीतता गया। सुबह होने पर बाहर की रोशनी जंगकुक की आंखों पर पड़ने पर ही उसकी नींद टूट जाता है। जंगकुक की बॉडी बहुत दर्द कर रहे थे। निचले वाले हिस्से में तो दर्द के मारे वो उठ ही नहीं पा रहा था। जंगकुक इतनी बुरी हालत में भी उठने की कोशिश कर रहे थे। उसको वॉशरूम जाना था। तियांग वो गहरी नींद में था। उसने पूरी रात बहुत ही मजा किया है, अब तो उसको नींद आने ही वाला है ना। लेकिन जंगकुक की नींद तो उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया। वो सो भी नहीं पा रहे थे और उठ भी नहीं पा रहे थे। जंगकुक बाहर की तरफ देख रहा था और तियांग की तरफ भी देखता है। तियांग सो तो है। वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। तियांग की शक्ल में बहुत ही मासूमियत है, लेकिन जब वो जगह होता है वो एक शैतान लगता है। तब वो बहुत ही डरावना लगता है। जंगकुक वो तियांग को देखकर उसको देखते रह जाता है। तियांग की नींद टूट जाता है और जंगकुक को देखकर कहा, क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। जंगकुक ने कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना है। तियांग ने कहा, तुम्हें वॉशरूम जाना है तो मुझे क्यों कह रहे हो, तुम्हें रोका किसने है, जाओ वॉशरूम में तुम। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं चल नहीं सकता हो, मैं उठ भी नहीं पा रहा। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों। जंगकुक ने कहा, वो मेरी निचले वाले हिस्से में बहुत दर्द कर रहा है, तो इसलिए मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं चल कैसे पाऊंगा। तियांग ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, वो मुझे बहुत जोर से लगी है। तियांग ने कहा, तो तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। जंगकुक वो तियांग को डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और उसने बेड पर ही सुसु कर दिया। तियांग ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने पूरी बेड को गीला कर दिया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, तुम वॉशरूम में क्यों नहीं गए। जंगकुक वो बहुत ही डरते हुए रोते हुए कहा, वो मैं चल नहीं पा रहा, मैंने तुमसे कहा तो है, लेकिन तुमने मुझे वॉशरूम नहीं लेकर गए और मैं तुम्हें बता भी नहीं पा रहा था। वो रोते हुए सब कुछ बोल देते हैं। तियांग जंगकुक की शक्ल देखकर वो हंस देते हैं। जंगकुक अपनी आईज ओपन करते कहा, तुम हंस क्यों रहे हो, देखो मुझे पहले से शर्म आ रहा है, तुम हंसो मत। तियांग ने कहा, तो और क्या करूँ, तुम बच्ची की तरह कर रहे हो, पहले तो तुमने बेड पर सुसु कर दिया, ऊपर से तुम रोते हुए इस तरह से शिकायत कर रहे हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे तुम्हें गोद में लेकर वॉशरूम में जाना चाहिए। जंकू ने कहा, तुम्हें खुद भी तो समझना चाहिए था ना, मैं क्या ही करता, मैं खुद जा नहीं पा रहा था और तुम्हें भी बोल नहीं पा रहा था। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। जंको ने कहा, तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे पनिश करोगे। तियांग ने कहा, इसमें पनिश करने की क्या बात है, तुम चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम में लेकर चलता हूँ ताकि तुम अपने आप को क्लीन कर सको। नहीं, तुम तो खुद से नहीं कर पाओगे ना, मुझे ही तुम्हारी हेल्प करना होगा। तियांग जंको को गोद में लेकर वॉशरूम में चले जाता है। उसके बाद अपने हाथों से क्लीन करके जंको को तैयार कर देता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक बीत जाते हैं। जंको वो तियांग के घर में तियांग के साथ ही रहता है। तियांग वो इतनी अच्छी है, जंको ने कभी सोचा नहीं था। जंको को पहले लगा तियांग बहुत ही खतरनाक है। हाँ, वो माफिया किंग तो है, वो खतरनाक भी है, लेकिन जंको के साथ तियांग बहुत ही अच्छा था, इसीलिए जंको को तियांग से डर नहीं लगता है। ऐसे एक दिन जंको वो तियांग के कपड़ों को यहाँ पर एक स्विमिंग पूल की तरह बना हुआ था, जहाँ पर तियांग कभी कभी वो यहाँ पर स्विमिंग करता है और इसी जगह पर जंको आ जाता है। उसके बाद तियांग के कपड़ों को धोने लग जाता है। तियांग जंको को पूरी तरह से ढूंढ रहे थे, लेकिन पूरे घर में कहीं नहीं मिल रहा था। तियांग उसके बाद इस कॉर्नर पर आ जाता है, कहीं जंको स्विमिंग पूल में तो नहीं गिर गया। लेकिन जंको को जब तियांग ने देखा कि वो यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, तो फिर तियांग को गुस्सा आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम्हें किसने कहा मेरे कपड़ों को धोने के लिए, तुम मेरी नौकर थोड़ी हो जी, यहाँ पर कपड़े धो रहे हो तुमने मेरी स्विमिंग पूल को गंदा कर दिया, तुम्हें यहाँ पर कपड़े नहीं धोना चाहिए था। जंको रोने लग जाता है, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तियांग ने जब देखा कि जंको बहुत डर गया, उसके हाथ पैर कांप रहा है, तो तियांग ने जंको की हाथ को टाइटली पकड़ते कहा, पहले अपने आप को शांत करो, जोर से सांस लो और उसको बाहर निकालो। जंको वो तियांग की तरफ देखता है और उसके बाद तियांग की बातों को फॉलो करता है।
उसके बाद तियांग जंगकुक को अपने सीने में लगा लिया, उसकी पीठ पर सहलाते कहा, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं डांटूंगा, लेकिन तुम्हें दोबारा ऐसा नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पर कपड़े नहीं धोया जाता है, यहाँ पर स्विमिंग किया जाता है। जब भी मेरा मूड बहुत ही ख़राब होता है मैं यहाँ पर आकर स्विमिंग करता हूँ। उसके बाद तियांग ने इसको क्लीन करने के लिए कह दिया, जंगकुक को उसके रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कह दिया। और यहाँ पर तियांग हॉल में बैठा हुआ था, उसकी दोस्त आने वाले हैं। तियांग के दोस्तों के आते ही तियांग ने उन लोग के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया और वो शराब पीने लग जाता है। जंगकुक उसको कमरे में डर लग रहा था, अचानक वो दौड़ कर नीचे आ जाते हैं। जंगकुक को देखकर सभी लोग तियांग से पूछने लग जाते हैं कि ये कौन है, क्या वो तुम्हारे घर की सर्वेंट है? तियांग ने कहा, वो मेरी सर्वेंट नहीं है। तो उन लोगों ने कहा, क्या? तो क्या वो तुम्हारी शुगर बेबी है? तियांग वो गुस्से में कहता है, तुम लोग बस अपने काम से मतलब रखो, और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जंको ने कहा, वो मुझे रूम में डर लग रहा था, वहाँ पर चिपकली है। तियांग ने कहा, चिपकली? वो यहाँ पर कैसे हो सकता है? जंको ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, वो अचानक कमरे में आ गया तो मुझे डर लगने लगा, तो इसलिए मैं नीचे आ गया। तियांग ने कहा, तुम्हें नीचे नहीं आना चाहिए था, वो ज़रूर खिलौने की होंगी, वो रियल नहीं हो सकता है, मेरे घर पर कोई चिपकली नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ और रूम से बाहर मत आना। जंको ने कहा, लेकिन तियांग ने जंको की हाथ पकड़ा और उसको खींचकर ऊपर लेकर जाता है। रूम में लेकर आने के बाद तियांग ने जंको से पूछा, कहाँ है चिपकली? तियांग की तरफ देखकर जंको ने कहा, वहीं पर ही था। जंको की बात सुनकर तियांग ने उस जगह पर देखता है कि लेकिन वहाँ पर कोई चिपकली नहीं था, वहाँ पर बस ऐसे ही कुछ लगा हुआ था। तियांग ने कहा, कोई चिपकली नहीं है, तुमने क्या देखा? क्या तुम ध्यान से नहीं देख सकते हो? इतने डरपोक क्यों हो तुम? आखिर तुम एक चिपकली से डर गए? तुम अपनी ही मर्जी से मेरे जैसे खतरनाक माफिया किंग के बेड पर आ सकते हो और चिपकली से डर जाते हो? जंको ने कहा, मुझे बेड पर नहीं आना था, मुझे फोर्सफुली यहाँ पर भेजा गया। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या? तो तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो? लेकिन मैंने तो कहा था, जिसको भी मेरे बेड पर भेजना है उसकी मर्जी होना चाहिए, तुम्हारी अगर मर्जी नहीं था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जंको ने कहा, मेरे एडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि मैं आपको कुछ ना बताऊं, आपको मेरे से जो कुछ भी करना है मैं आपको ना रोकूं, तो मुझे नहीं बताना था। उन लोगों ने मुझे बहुत ही डराया धमकाया। तियांग ने कहा, तो तुम मेरे बेड पर नहीं आना चाह रहे थे, ना ही मेरे पास आना चाह रहे थे, तो तुम ऐसे ही यहाँ पर हो। और मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, मुझे लगा तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हो और तुम्हें भी मेरे बेड पर आना पसंद है। जंको वो तियांग की आंखों में नाराजगी और गुस्सा दोनों ही देख पा रहे थे। जंको वो तियांग से माफ़ी मांगता है। तियांग ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। जंको ने कहा, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं जाना है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा वो लोग मुझे किसी और के पास भेज देगा। तियांग ने कहा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जिसको मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। जंको ने कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। तियांग ने कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा, और जंको की हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर लेकर जा रहे थे। जंको तियांग की पैर पकड़ लेता, लेकिन तियांग जंको को अपनी गोद में उठा लिया और उसे सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रहे थे। सभी लोगों ने जब देखा तियांग जंको को गोद में लेकर नीचे आ रहा है तो सभी लोगों ने मुस्कुराते कहा, शायद तियांग उसको बहुत पसंद करता है, उससे बहुत प्यार करता होगा, क्यों, वरना वो उसको गोद में क्यों उठाता? तियांग वो तो कभी भी किसी को गोद में नहीं उठाया ना। तियांग सीधे जंको को गोद में उठाकर उसको घर के बाहर छोड़कर आ जाता है। और उसके बाद तियांग की दोस्तों ने कहा, तियांग तुमने क्या किया है उसके साथ? तियांग ने कहा, उसको घर के बाहर छोड़कर आया, उसे मेरे साथ नहीं रहना है। तो उसकी दोस्तों ने कहा, तियांग ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो लड़का तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर रहा था, वो रो रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया है? उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है। तियांग ने कहा, तुम लोग जो नहीं जानते उसके बारे में बात मत करो और चले जाओ यहाँ से। सबके जाने के बाद तियांग उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहने के बाद या फिर सैड रहने के बाद स्विमिंग करता है। तियांग बहुत ही उदास थे। तियांग ने इमेजिन किया है कि जंको तियांग के पास आकर बैठ गया और तियांग को पानी छिड़कने लगा, लेकिन ये सब कुछ बस तियांग की इमेजिनेशन है। तियांग जंको के बारे में सोचते वो ऐसे उठ जाते हैं और अपने कमरे में चला गया, लेकिन कमरे में जाने के बाद भी तियांग को चैन नहीं मिल रहा था। वो बेड को देख रहा था, जंको को मिस कर रहा था। इतने दिनों से जंको तियांग के साथ इसी बेड पर थे। पूरी रात तियांग को नींद नहीं आते हैं। तियांग बहुत ही बेचैन हो रहे थे। यहाँ पर जंको के बारे में सोचकर तियांग की हालत खराब हो रहा था। तियांग ने जैसे विंडो के पास गया और बाहर की तरफ देखा, तियांग ने देखा जंको घर के बाहर बैठा हुआ है और वो रो रहा है। तियांग ने कहा, वो अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा है? उसे तो चले जाना चाहिए ना, क्योंकि वो तो मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा था। शायद वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स उसको किसी और के पास सेल कर देगा।
लेकिन इसमें मुझे उसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे उसके लिए बुरा नहीं लगना चाहिए ना। मैं उसके लिए इतना सैड क्यों फील कर रहा हूँ? मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आधे घंटे बाद ही तियांग जंको को गोद में लेकर बेडरूम में आ जाते, उसको बेड पर सुला देते और चादर से कवर कर देते हैं, क्योंकि जंको को फीवर हो गया था। तियांग ने जंको की बहुत ही ध्यान रखा। एक हफ्ते बाद जंको ठीक होने लगे। तियांग जंको की इतनी ध्यान रखने के बाद तियांग को भी जंको से प्यार हो गया। जंको वो खुद भी समझ आता है कि तियांग उसके लिए क्या है। जंको तियांग के बिना नहीं रह सकता है। तियांग जंको से कहता है, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ और मैं तुम्हारी पेरेंट्स से कहूँगा वो तुम्हें किसी और के पास ना भेजे। जितनी पैसे चाहिए मैं दूंगा। अब ठीक है ना? जंको ने कहा, तियांग मुझे नहीं जाना है। तियांग ने कहा, क्यों? अब तो मैंने कह दिया है ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। जंको ने कहा, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी क्यों करोगे? तियांग ने कहा, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम बस इस बात पर ध्यान रख लो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जंको ने कहा, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? जंको ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तियांग। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना है। मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। मुझे प्लीज़ यहाँ से मत भेजो। तियांग ने कहा, जंको क्या तुमने अभी जो कहा क्या ये सच है? क्या तुमने अभी जो कुछ भी कहा क्या तुमने अपने दिल से कहा है जंको, या फिर तुम मेरे डर से कह रहे हो? जंको ने कहा, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिससे प्यार किया जाता है ना, उसे डरता नहीं है कोई, उसे बस रिस्पेक्ट किया जाता है। मैं तुमसे रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमसे प्यार भी करता हूँ बहुत ज़्यादा। तियांग मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो जंको? मैंने कभी नहीं सोचा था मुझसे कोई प्यार भी करेगा। अगर सच कहो तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई रियली लव यू जंको, डू यू मैरी मी? जंको ने कहा, येस आई विल मैरी यू, और वो रोने लग जाता है। तियांग जंको की हाथ पकड़कर उसको लेकर जाने लगा। जंको ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे प्लीज़ अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना है, वो लोग मेरे लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता है। तियांग ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। जंको ने कहा, क्या क्या तुम आज ही मुझसे शादी करने वाले हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं रहना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें लीगली अपने हस्बैंड बनाकर अपने रूम में लेकर जाऊँगा, मेरी बेड पर। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जंको बहुत ही खुश होते हुए कहा, हाँ मैं इसके लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हें बहुत पहले ही कहना चाह रहा था तियांग। तो फिर तियांग बहुत ही खुश हो जाता है, जंको को लेकर जाते हैं कोर्ट में और उसके बाद वो दोनों शादी करके आ जाते हैं। अब दोनों लीगली हस्बैंड हैं और दोनों साथ में बहुत खुश भी लग रहे थे। फाइनली तियांग जंको को गोद में लेकर किस करते बेडरूम में लेकर जा रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा खुश है और क्या चाहिए। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।